नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली सिंह। सत्य कभी पराजित नहीं होता और शक्ति कभी परास्त नहीं हो सकती। यहाँ हम उस शक्ति की बात कर रहे हैं जिन्हें आदि शक्ति कहा जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन आज हर जगह आदि शक्ति के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा हो रही है। इस अवसर पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं मां के उस मंदिर की कहानी, जिसे देश ही नहीं बल्कि संसार का सबसे प्राचीन, अद्भुत और शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। मां का ये मंदिर कैमूर पर्वत पर स्थित है, जिसे मुंडेश्वरी धाम के नाम से जाना जाता है। जहां पूजा से अवश्य पूरी होती है मनोकामना। जहां देखते देखते बदल जाता है शिवलिंग का रंग। शिव शिव शुंभ निशुंभ महावतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जहां देवी ने किया था दैत्य मुंड का संहार। धनुरनु संगरण क्षण संग परिस्फुरदंगन कटके कनक। जहां बसता है देवाधिदेव महादेव का पूरा परिवार। जहां साक्षात दिखाई देता है हर बलि के बाद चमत्कार। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरललनाथ। इसे कहा जाता है संसार का सबसे प्राचीन मंदिर। पता है कैमूर पर्वत, बिहार। भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक मां मुंडेश्वरी का मंदिर, जो कैमूर के पहाड़ियों पर स्थित है, जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के लोग पहुंचते हैं। ये मंदिर अपने आप में कई रहस्य छुपाए हुए है। तो आज हम आपको लिए चलते हैं माता मुंडेश्वरी के मंदिर में और आपको हर तस्वीर से रूबरू कराते हैं। पहले भी मैं आया था 2009 में, और दर्शन जब भी आते हैं हम तो यहाँ दर्शन करके जाते हैं। और काफ़ी पुराने पीठ में से ये है, काफ़ी फेमस भी है और ये शक्ति पीठ है। जब भी लोग आते हैं, कोई भी आते हैं, नए लोग यहाँ दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ की मान्यता। हम आपको इसकी तस्वीर दिखा रहे हैं और इस वक्त देखिए ये मंदिर है, मुंडेश्वरी धाम इसे बोला जाता है, और इसी के अंदर माता की भव्य मूर्ति अवस्थित है। और सबसे बेहतरीन इसका निर्माण है। इस मंदिर के निर्माण को देखिए, और ये मंदिर दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग सी तस्वीर इस मंदिर की दिखती है। और ये मंदिर लगभग अगर पुरातत्व विभाग के हिसाब से माने तो लगभग 389 ईसा के बीच की है। जाहिर सी बात है काफ़ी पुरानी मंदिर है ये। और मुंडेश्वरी भवानी के मंदिर की नक्काशी और इसके मूर्तियों का उत्तर गुप्तकालीन बताया जाता है। और ये पत्थर से बना हुआ एक अष्टकोणीय मंदिर है, तो जो अपने आप में इसकी भव्यता दर्शाता है और साथ में एक अलग सा एहसास भी कराता है। तो ये अष्टकोणीय मंदिर है और इस तरह का मंदिर हिंदुस्तान में बहुत कम जगह पाए जाते हैं। 1812 ईस्वी से 1904 ईस्वी के बीच ब्रिटिश यात्री R.N. मार्टिन, फ्रांसिस बुकनन और ब्लॉक भी इस मंदिर तक आए। उस दौरान मिले शिलालेखों को 389 ईस्वी यानी कि गुप्त काल के समय का बताया गया।
साथ ही मंदिर की अष्टकोणीय संरचना और स्थापत्य कला के आधार पर यह कहा गया कि मंदिर का निर्माण उत्तर गुप्त काल में हुआ होगा। लेकिन हर नए शोध के साथ और प्राचीन प्रमाण मिलते गए, जिससे संसार के सबसे प्राचीन मंदिर भी कहा जाने लगा। इस मंदिर का और इतिहास बताइए, क्यों ये बाकी मंदिरों से ये मंदिर अलग सर, है? ये मंदिर बहुत पुराना है। ये 635 ईस्वी में ये मंदिर पाया गया। उसके ईसा पूर्व भी पहले का है। एक शिलालेख से ही पता चलता है। आश्चर्य की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को सालों पहले तक इस प्राचीन मंदिर के बारे में पता ही नहीं था, और इसका पता तब चला जब कुछ गरेड़िए अपने पशुओं को लेकर वहां गए। उसके बाद जब मंदिर का सच सामने आया तो धीरे धीरे श्रद्धालुओं का मगर मुंडेश्वरी मंदिर की सीढ़ी से शिखर तक का चमत्कारिक सच क्या है? मंदिर में किसकी मूर्ति है? मंदिर के आसपास क्या है? और यहाँ चमत्कार वाले उस बलि का राज क्या है, जिसे देखकर हर कोई भौचक्का रह जाता है? आइए अब ये सब जानते हैं। कई सीढ़ियों को चढ़ने के बाद और घुमावदार रास्ते को क्रॉस करके जब आप इस मंदिर के ऊपर पहुंचेंगे, जहां पे मंदिर अवस्थित है, तो आपको इसके मंदिर के बारे में जानकारी भी मिलेगी। और यह मंदिर जो मुंडेश्वरी मंदिर है, प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है और स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। और यह मंदिर 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और इसके बारे में, मंदिर के बारे में ये भी बोला जाता है कि ये मूल रूप से शैव मंदिर है और अष्टकोणीय विन्यास योजना के तहत इसे बनाया गया। तो जाहिर सी बात है, मंदिर की अपनी खासियत है। तो हम आपको लिए चलते हैं मंदिर में और मंदिर की हर तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। कुल 51 सीढ़ियां चढ़कर हम 608 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पहाड़ की उस चोटी पर मौजूद हैं, जो पूरी तरह समतल है। यहाँ खुले आसमान के नीचे मंदिर के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति। अष्टकोणीय आकार का ये मंदिर मोटे मोटे बलुआ पत्थर से बना है, जिसकी दीवारों पर सुंदर ताखे, अर्धस्तंभ और घट पल्लव की आकृति बनी है। दरवाजों की चौखट पर द्वारपाल और गंगा यमुना की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। कहते हैं कि ऐसी अष्टकोणीय मंदिरों का जिक्र अथर्ववेद में किया गया है। हम इस वक्त मुंडेश्वरी माता के दरबार में पहुंच चुके हैं और जब जैसे ही आएंगे तो एक शानदार अनुभूति आपको होगी, अद्भुत सी अनुभूति होगी। और इस अनुभूति को वही समझ सकता है जो इस मंदिर में प्रवेश करेगा। माता की मूर्ति प्राचीन काल से यहाँ पे मूर्ति स्थापित है और हम आपको तस्वीर दिखा रही, इस तस्वीर को देखिए। और जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं अपना मत्था टेकना नहीं भूलते हैं। मंदिर में बने 4 दरवाजों में से 2 बंद कर दिए गए हैं। और दीवार पर भगवान गणेश की मूर्ति वाला ये दक्षिणी द्वार है, जहां से लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर का आकार भी अष्टकोणीय है। जहां बीच यानी केंद्र में है भगवान शिव का चतुर्मुख शिवलिंग। भगवान शिव का चतुर्मुख शिवलिंग
कहते हैं कि 3 फुट 9 इंच ऊंचे इस शिवलिंग को किसी ने तोड़ दिया था, जिसे बाद में बरामद किया गया और उस शिवलिंग को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कराया गया। खास बात यह है कि दिन चढ़ने और ढलने के साथ इस मूर्ति का रंग अपने आप बदल जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए चमत्कार और मंदिर में उनकी आस्था बढ़ाने वाला है। और एक यहाँ पे जो भगवान शंकर का है, भोलेनाथ हैं, इनको लोग पंचमुखी बोलते हैं। ये 3 समय में कलर चेंज होते हैं इनका, सुबह दोपहर शाम। जी, तो देखिए हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये भगवान शिव की मूर्ति है, पंचमुखी शिव मंदिर, और दुर्लभ होता है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम जगह ऐसा मूर्ति पाया जाता है। तो ये भगवान शंकर की मूर्ति है और ये एक दिन में 3 बार कलर बदलती है। तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक है और यही वजह है कि जैसे ही आप मुंडेश्वरी धाम मंदिर में आएंगे, कई सारे ऐसे रहस्य आपके सामने आएंगे जिसको जानकर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चतुर्मुख शिवलिंग के पूर्वी हिस्से में ये है माता मुंडेश्वरी की प्रतिमा। भैंसे पर सवार ये माता का वाराही रूप है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जो रूप माता पार्वती ने असुर चंड के भाई मुंड का वध करते समय धारण किया था, कहते हैं कि माता का क्रोध देखकर मुंड यहीं आकर एक गुफा में छिप गया था, जहां से निकालकर माता ने मुंड का वध किया, जिस चलते इस मंदिर को मुंडेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मुंडेश्वरी माई नाम क्यों पड़ा? यहाँ जो है मुंड राक्षस का वध किए हैं, इनका नाम मुंडेश्वरी पड़ा। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो है अहिंसक बलि होता है। जिनका भक्त लोग का मनोकामना पूर्ण होता है वो लेकर आते हैं, संकल्प पूजा पाठ होता है। उसका बाद पुनः यहाँ लेकर आते हैं, पुजारी जी के हाथ में सौंपा जाता है, पुजारी जी चढ़ाते हैं, अक्षत पुष्प रख दिया जाता है, खस्सी मूर्छित हो जाता है। उसका बाद पुनः अक्षत मारने पर खस्सी खड़ा हो जाता है और बलि भी पूरी हो गई। जी, माता मुंडेश्वरी का ये मंदिर मनोकामनाओं का मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ मांगी गई मन्नत बहुत जल्द पूरी होती है। मनोकामना प्रकट करते वक्त श्रद्धालु ये संकल्प लेते हैं कि पूरी होने के बाद यहाँ घंटा चुनरी चढ़ाएंगे या बलि देंगे। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मां बकरे की बलि तो लेती है, लेकिन उसकी जान नहीं लेती, यानी बकरा बलि के बाद जिंदा हो जाता है। प्रमोद कुमार के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 कैमूर। जीवन एक लीला है और मृत्यु सत्य। मृत्यु के बाद किसी का जिंदा हो जाना असंभव है, लेकिन इस असंभव को भी मुंडेश्वरी धाम में संभव होना पड़ता है। भरोसा न हो तो खुद देख लीजिए। मंदिर के बाहर टंगे ये घंटे उन श्रद्धालुओं ने टांगे हैं जिनकी मनोकामनाएं यहां पूजा के बाद पूरी हो गईं। कई लोग मनोकामना पूरी होने के बाद यहां नारियल चुनरी चढ़ाने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चढ़ावा है बकरे की बलि, और यहां की बलि संसार के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य और चमत्कार है। यहाँ एक अजूबा चीज है बलि, जो बलि सर चढ़ता है, बलि प्रथा। यहाँ संकल्प कराकर 72 रुपये की एक रसीद करता है और रसीद कटवाकर अंदर माता जी के पास ले जाते हैं और वहाँ उसको लेटाया जाता है। उसके बाद पुजारी जी उसके ऊपर फूल अक्षत रख देंगे माता जी के नाम लेकर, वो मूर्छित हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 1 घंटा 2 घंटा अगर दिन भर भी छोड़ दे तो पड़ा रहेगा। जब तक पुनः आप उसके ऊपर फूल अक्षत न मारें
पंडित जी नहीं मारेंगे तो नहीं उठ पाएगा। मुंडेश्वरी धाम की सबसे बड़ी खासियत हम आपको बताते हैं, जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे एक ऐसी बलि प्रथा होती है जिसमें बलि भी चढ़ जाता है और खून का एक बूंद भी नहीं निकलता है। ये अद्भुत है। और देखिए पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, हम आपको दिखाते हैं। एक शख्स हैं जो माता के दरबार में बलि चढ़ाने के लिए खस्सी लेकर आए हुए हैं और पंडित जी बलि चढ़ाने के पहले पूजा पाठ कर रहे हैं। और इसकी तस्वीर उसके बाद इसी खस्सी को अंदर लेके जाया जाएगा और कैसे माता के दरबार में इसका बलि चढ़ता है और खून का एक बूंद भी बाहर नहीं निकलता है और बलि भी चढ़ जाती है। कैसे बलि चढ़ता है बिना रक्त का, ये हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, इस बकरे को यहाँ बलि के लिए लाया गया है। पुजारी बकरे को बलि के लिए मां के चरणों में लिटाते हैं और जैसे ही उस पर फूल डालते हैं, बकरा अचेत पड़ जाता है। यकीन नहीं होता तो फिर से देखिए। बकरे पर पुजारी ने फूल डाला और बकरा अचेत पड़ गया। यानी इसकी बलि हो गई। इसके बाद पुजारी जैसे ही बकरे पर अक्षत के साथ दोबारा फूल डालते हैं, बकरा उठ खड़ा हो जाता है और इसके बाद में श्रद्धालु अपने साथ उस बकरे को ले जाते हैं। सवाल है कि यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। और इस तरह से बिना रक्त बहाए माता के दरबार में बलि चढ़ जाती है और यही अद्भुत चीज है जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए। तो ये एक मुंडेश्वरी धाम में जब आएंगे और इस तरीके से जो बलि की प्रथा होती है, शायद ही ऐसा विश्व में कहीं होगा जहाँ पे रक्त का एक बूंद बहाए बिना बलि भी चढ़ जाती है। पंडित जी, ये अद्भुत संयोग कैसे होता है? यहाँ जो है माई का शक्ति हैं, वो जो कर सकते हैं। इसमें न हम लोग मंत्र पढ़ते हैं न तंत्र पढ़ते हैं, सब उनका चमत्कार है। माता के चरण में रखा है और बलि चढ़ गया जी। और फिर आप अच्छा छींटते हैं तो जी स्वयं, और बलि चढ़ गई। चमत्कार की इन कथाओं के साथ अब मंदिर के बाहर बिखरी कई मूर्तियों के अवशेषों का सच भी जान लीजिए। भग्नावशेषों को देखने से पता चलता है कि वर्तमान मंदिर के दक्षिणी भाग में एक विशाल मंदिर था जिसमें मां मुंडेश्वरी की प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में जिस समय भारत के अन्य मंदिरों पर यवन राजाओं का आक्रमण हुआ, उसी समय इस मंदिर को भी तोड़ा गया। मगर जब सब टूट गया तो ये मंदिर कैसे बचा? इस बारे में किंवदंती है कि उस समय इस मंदिर को तोड़ने वाले सैनिक अपने आप जमीन पर गिरकर मरने लगे, जिसे देख बाकी के सैनिक भाग गए और यह मंदिर बच गया। जहां बाद में टूटे मंदिर से मां की प्रतिमा को लाकर महादेव के इस मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। प्रमोद कुमार के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 कैमूर। और हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। युररी कुरुता दुरुता